ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेक्षण है। इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन बाय द हाई कोर्ट कि किसको टिकट दिया गया, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, इस विषय का कोर्ट की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अर्थात जो एक कानूनी विषय को वह राजनीतिक विषय बताने का प्रयास कर रहे थे, दैट वॉज क्लेवरली व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू पुट ए कवर ऑफ technicality on their hidden motive of politicality, which has been totally discarded by the court. अब देखिए एक और बिंदु पे कहा है, द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर द क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस कांट बी डायरेक्टेड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एज पर कन्वीनियंस ऑफ द पर्सन। जो वो बार बार कहते थे कि ईडी हमें यह बताए कि इस तरीके से मुझे जवाब देना या उस तरीके से मुझे इस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है, इस कैपेसिटी में। बहुत स्पष्ट कहा है कि आरोपी को यह अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को कि वो ये तय करे कि किन नियमों, किन प्रावधानों या किस प्रक्रिया के तहत अथवा किस रूप में जांच एजेंसी उससे जांच करना चाह रही है। अगला बिंदु और गंभीर है, द कोर्ट won't lay down different categories of law, one for common citizens and other granting special privilege to chief minister. आम आदमी पार्टी, मैं पुनः अंडरलाइन करके कहता हूं, आम आदमी पार्टी के तथा कथित आम आदमी मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय कह रहा है कि सामान्य यानी आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए दूसरा नियम, यानी नाम तो आम, दीवाने आम, और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह, तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिज कर दी गई कोर्ट के द्वारा। पुनः मैं कहना चाहता हूं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये वही थे जो नाना प्रकार की चीजें कहते थे, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं टोपी पहनूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वगैरह वगैरह। जबकि मैं सारी बातें कर रहा हूं, ये सारी चीजें आवश्यकता होती हैं, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु ये जो आम आदमी का चोला था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, क्योंकि वो खुद एक खास ट्रीटमेंट चाह रहे थे। इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट ऑन नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट, जो उन्होंने कहा कि क्यों उनको हिरासत में लेना चाहिए। ईडी वॉज इन प्रोसेस ऑफ एनफ मटेरियल विच हैज लेड टू अरेस्ट ऑफ केजरीवाल, नॉन ज्वाइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय केजरीवाल, डिले कॉज्ड बाय हिम वॉज ऑल्सो इंपैक्टेड दोज इन द जुडिशियल कस्टडी। अर्थात उनका बार बार ईडी के संबंध को दरकिनार करना, जवाब देने से मना करना, यह गलत था और पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध था उनसे पूछताछ और जांच करने के लिए। दूसरा, एक गंभीर बात कही गई जो बार बार न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास और उसके ऊपर राजनीतिक आक्षेप करने का प्रयास है। उस पर कोर्ट ने साफ कहा है, जजेस आर बाउंड बाय द लॉ नॉट बाय द पॉलिटिक्स। आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं, चूंकि आप लगातार नौ सम्मन डिले कर रहे थे, चूंकि आपको पता था कि लोकसभा का चुनाव आने वाला, अनायास नहीं आने वाला था। इसका अर्थ यह हो गया कि आप न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक दहलीज तक ले जाने का कार्य आप कर रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने वाली नहीं है, अर्थात टाइमिंग वाली बात ध्वस्त हो गई। देन उसके आगे और उससे गंभीर बात कही है, पॉलिटिकल कंसीडरेशंस कांट बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। जो इस प्रकार की बात कहना कि चुनाव आ रहा है, वैसे तो ये लोग इस बात के बड़े आदतन शरारती हैं। याद करिए 2019 के लोकसभा से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता भी वकील का चोला ओढ़कर श्री राम जन्मभूमि के मुद्दे पर भी यही कह रहे थे कि चुनाव आ रहा है तो इसको बाद में करिए। आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव आने की बात पे कही तो कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि किसी भी प्रकार का राजनैतिक संदर्भ न्यायालय के समक्ष देना उचित नहीं है। इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट आर कंसर्न्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नॉट द पॉलिटिकल मोरालिटी।